Good morning, students. Hello, myself Bipin Reshamwala, and today I'm going to start chapter number 3 of social science, that is cultural heritage of India, that is culture and architecture. Now, before starting this chapter, I would like to inform you that up till now we have done in SS, that is social science, chapter 1 and 2, chapter 8 and 9, chapter 15 and 16, six chapters in SS, and two chapters in science, that is chapter number 15 and chapter number 14. I hope you all will go through that videos again and again and try to remember and memorize all the important notes which I have made you take in that videos. Apart from that, you must be knowing that these videos which I am sending now or which I am giving you the links will not be done in the class, as these are very basic chapters. इनमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको मेमोराइज ही करना है, मगअप ही करना है। इसलिए मैं साइंस के फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं ले रहा हूँ और बायोलॉजी चैप्टर्स ले रहा हूँ, तो आपको क्योंकि आपको फिर सीधा इजीली मगअप कर सको आप उस चीज़ों को। उसमें ज़्यादा कोई कंसेप्ट नहीं है और एसएस में वैसे भी कंसेप्ट नहीं होता है। तो जो एक्सप्लेनेशन मैं क्लास में करता डेफिनेटली मैं वही चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ आपके सामने। इनफैक्ट आपको सब टिक भी करवा रहा हूँ, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो होप करता हूँ कि आप लोग इस लॉकडाउन टाइम में अच्छे से अच्छे इसको रेफर करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न करेंगे, ताकि जब भी क्लास खुलेगी, क्लास अलग अलग कंडीशंस पे खुलेगी बच्चों। किस तरह से बच्चे आएंगे, क्या पूरा बैच एक साथ आएगा, 50% स्ट्रेंथ होगी, बाकी का अगेन ऑनलाइन ही करना पड़ेगा हमको। तो ऐसी सब बातें सुनने में आ रही है। तो जिस तरह से ये सब ऑनलाइन वगैरह का जो चक्कर रहेगा, तो मेरे ख्याल से तो ये पूरा साल ऑनलाइन के ऊपर ही डिपेंडेंट हमको रहना पड़ेगा। क्लास शुरू हो जाएगी उसके बाद भी। तो लेट्स मेक दिस अ गुड हैबिट एंड ट्राई टू इनकलकेट दिस ऑनलाइन स्टडी very much essentially. So let's see chapter number 3, that is cultural heritage of India, that is culture and architecture part. India is a world famous for its rich cultural heritage. The art of sculpture and architecture has brought a unique identity to India. अब बच्चों स्कल्पचर यानी कि कोई मूर्ति या कोई जगह को तराशना, वॉल होती है या कोई पिलर होता है तो उसके ऊपर हैमर और चीजल छीनी हथौड़े से लेके डिजाइन क्रिएट करना, उसको स्कल्पचर बोलते हैं। जबकि आर्किटेक्चर तो पूरा का पूरा घर अगर डेकोरेट करना है, डेकोरेट तो नहीं बोल सकते उसको सिंपली, बट उसको बनाना है, घर बनाना है, रूम्स बनाने हैं, देन फोर्ट्स बनाने हैं, देन टेम्पल्स बनाने हैं, तो ये सारी चीज़ें आर्किटेक्चर में ही आती है। संस्कृत में इसको वास्तु भी कहा जाता है। टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस कल्चर यानी हरप्पा एंड मोहनजोदारो ऑफ एंशियंट इंडिया वाज ग्रेटर देन कंटेम्प्रेरी यानी प्रेजेंट टाउन प्लानिंग ऑफ द वर्ल्ड। आज की डेट में भी ऐसी टाउन प्लानिंग नहीं है जैसी हरप्पन और मोहनजोदारो के टाइम पे थी, यानी आज से 5,000 साल पहले। एंड इट इज़ वेरी रिमार्केबल स्कल्पचर means to cow the feelings on stone, wood or on metal with hammer and chisel. चीजल यानी छीनी, एक नोकीली ही चीज होती है जो हैमर से उसको ठोक ठोक के पूरा उसको शेप देते हैं, उसको काव करते हैं। तो स्कल्पचर की डेफिनेशन बच्चों, द आर्ट ऑफ शेपिंग फिगर्स और डिजाइंस with facial expressions in round or in relief professionally performed by the sculptor यानी कि जो बनाता है with the help of hammer and chisel is known as sculpture। तो जो स्कल्पचर बनाता है स्कल्पटर और जो बनता है स्कल्पचर वो सेम ही है। आर्किटेक्चर, सिंपल मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर मीन्स द आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। हम कई सारी चीजें बनाते हैं। द वर्ड वास्तु इज यूज फॉर आर्किटेक्चर इन संस्कृत लैंग्वेज एंड इज वेरी मच रीनोन यानी कि फेमस, रीनोन यानी कि फेमस होता है। इन दिस रेफरेंस आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, हाउसेस, टाउन्स, पूरे के पूरे टाउन्स बनाना, वेल्स यानी कि कुएं, फोर्ट्स किले, मीनारेट्स यानी मीनार। कुतुब मीनार याद हो तो बच्चों, दिल्ली का जो कुतुब मीनार है वो एक मीनार है, टॉल टावर। टेम्पल्स हो गए, मॉस्क हो गए, टूम्स हो गए, एक्सेट्रा, कबर is also called architecture. Skill architect is seen in this art of this architecture. Now ancient town planning,
3 marks. इंडिया हैज एक्वायर्ड एक्सपर्टीज यानी एकदम नॉलेजेबल इंडिया उस टाइम पे in the field of town planning. Many such towns have been found during archaeological excavation work. जब ये तो बहुत पहले की बात है जब बनाए गए थे, बट रिसेंटली करीबन 70-80 ईयर्स पहले जब इसको खोजा गया, एक्सकावेशन वर्क इंडिया में किया गया, द टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. तो टाउन्स के अंदर 3 सेक्शन डिवाइडेड थे. तो कौन कौन से थे वो? तो फोर्ट्स ऑफ रूलर्स, जो किंग्स थे, जो रूलर्स थे, जिनको सिटाडेल बोला जाता है, तो उनके किले थे. हाउस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जो राजाओं के जो हैंडल करते थे एडमिनिस्ट्रेशन, जो पुलिस ऑफिसर्स, जो आर्मी वाले जो उनके उस टाइम पे थे, तो उन लोग का. सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द टाउन. एंड द रेसिडेंस ऑफ द कॉमन पीपल, जो प्रजा थी उनकी, सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द टाउन. ये 3 हिस्सों में बटे हुए थे उनके टाउन्स. फोर्ट ऑफ द फॉर द रूलर्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द टाउन. अपर पार्ट ऑफ द टाउन इज सेफ. वो सेफ रहता था अपर पार्ट. क्यों? टू प्रोटेक्ट हाउसेज विद सॉरी टू एंड प्रोटेक्टेड विद हाउसेज हैविंग 2 to 5 रूम्स. 2 से 5 रूम्स होते थे अपर पार्ट ऑफ टाउन में. राजाओं के लिए जो घर होते थे वो. हाउसेज ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द टाउन आर मेनली कंस्ट्रक्टेड विद हैंडमेड ब्रिक्स. हाथों से बनाई हुई ब्रिक्स से बनाए जाते थे. People of Indus Valley civilization has developed many more beautiful and systematic town that has many other civilization in the world from the architectural point of view. तो कंपेयर टू दूसरी सब सिविलाइजेशन से इंडियन आर्किटेक्चर, जो इंडस वैली आर्किटेक्चर है, सिविलाइजेशन है, हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, लोथल है, ढोलवीरा है, कई तरह की हम लोग देखने वाले इस चैप्टर में. तो दे वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. अमंग ऑल ऑफ देम हड़प्पा एंड मोहनजोदारो हैड द बेस्ट टाउन प्लानिंग. तो इन दोनों पर्टिकुलर सिविलाइजेशन की जो टाउन प्लानिंग थी वो काफ़ी बेस्ट थी. तो लेट्स सी अमंग देम द हड़प्पन सॉरी मोहनजोदारो कल्चर और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन. तो मोहनजोदारो सिविलाइजेशन ऑफ 2 marks. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल टॉपिक्स इसमें आएंगे बच्चों. इन 1922 archaeologists named Rakhaldas Banerjee and Dayaram Sahni found out remains of the huge town planning during excavation work which was being carried out under the guidance of Sir John Marshall and Colonel Mike in Larkhand district, now in Pakistan, of Mohenjo-daro. तो बच्चों 1922 में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों ने कई तरह की खोज पड़ताल की. उन लोगों ने एक्सकावेशन वर्क कर रहे थे. तब अचानक से एक टाउन प्लानिंग यानी पूरे के पूरे घर वगैरह जमीन के अंदर से मिलने लगे. तो जिससे पता चला कि पहले के टाइम पे जो अंदर दफन हो चुके थे, र्यूइंस थे, रिमेन्स यानी कि र्यूइंस, जो आज में पूरी तरह से अच्छी हालत में नहीं थे. तो किन लोगों ने, कौन कौन आर्कियोलॉजिस्ट थे? तो रखलदास बैनर्जी और दयाराम सानी. और किसके गाइडेंस में? तो सर जॉन मार्शल एंड कर्नल माइक के गाइडेंस में. कहाँ पे? तो लारखंड डिस्ट्रिक्ट. अब लारखंड डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? तो पाकिस्तान में है. मोहनजोदड़ो पूरा का पूरा पाकिस्तान में ही है. हड़प्पन सिविलाइजेशन ज्यादातर इंडिया में है. मोहनजोदड़ो मीन्स द हीप ऑफ डेड्स. हीप ऑफ डेड, लाशों के ढेर, इसका मतलब होता है लाशों के ढेर. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. 2 marks कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन, कि भाई टाउन कैसा था. म्युनिसिपल कॉम्पोजिशन. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाउन प्लानिंग मोहनजोदारो इज द बेस्ट. द हाउस वर बिल्ड ऑन द हाई प्लिंथ. प्लिंथ यानी कि हाई लेवल पे बनाया हुआ था. टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्लड एंड डैम्पनेस. डैम्पनेस यानी कि मॉइस्चर. फ्लड और डैम्पनेस से बचाने के लिए ऊंची जगहों पे बनाए गए थे. The houses of the rich people were double-storied, 2 माले की बिल्डिंग, having 5 to 7 rooms, while those of poor people with single story having 2 to 3 rooms. तो जो poor people थे, सोचो 2 से 3 बेडरूम का उनका घर था. The town was fortified. Fortified का मतलब secured by high walls. पूरे किले जैसा होता था. पूरा का पूरा टाउन जो था वो fortified कर दिया गया था. The main entrance of the house open on the side lanes and not on the main road. Side lanes पे खुलता था, main road पे नहीं खुलता था. The remains यानी कि जो बचा कुचा जो पाया गया वहां से, of storehouse, kitchen, bathroom, etc. were found in every house. There was proper arrangement of doors and windows to keep the houses airy, air ventilation अच्छा रखने के लिए, and ventilated. Very important short note बच्चों, 2 marks. Roads of Mohenjo-daro.
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछते ही है। द रोड्स आर द मेन फीचर ऑफ दिस टाउन प्लानिंग। द रोड्स वर 9.75 मीटर वाइड, चौड़े इतने रोड थे। द स्मॉल रोड लिंक द क्रॉस मेजर रोड्स एट राइट एंगल, कहीं पे भी टर्न नहीं था, सारे के सारे स्ट्रेट रोड थे। द रोड्स वर वाइड इनफ फॉर नंबर ऑफ व्हीकल्स टू पास एट ए टाइम, तो ऐसा चौड़े रोड थे, आराम से 2-3 व्हीकल एक साथ पास हो सकते थे। पिट्स, पिट्स यानी खड्डे, ऑन द रोड साइड सजेस्ट दैट देयर माइट हैव बीन अ लैम्प पोस्ट, जैसे कि लैम्प पोस्ट जो स्ट्रीट लाइट्स होती है, तो उस टाइम पे भी लैम्प पोस्ट हुआ करते होंगे जिसमें वो लोग मशाल वगैरह रखते होंगे रोड के साइड पे। रोड्स ऑफ द टाउन्स वर स्ट्रेट मेन रोड विदाउट एनी टर्न्स, कोई भी टर्न्स नहीं थे। This is considered to be the specialty of ancient time. There were two roads, two main roads, one going from north to south and the other was going from east to west. यानी पूरा क्रॉस वे में था, पूरा नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट इस तरह से जाता था, बोथ क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल। तो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ द रोड। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट बच्चों, इसको लर्न करना ही करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है यहाँ पे, ये भी 2 मार्क्स की है, ड्रेनेज सिस्टम, गटर लाइन। जो मोहनजोदारो सिस्टम की जो गटर लाइन थी तो वो कैसी थी? Drainage system is a unique feature of this town planning. Such a drainage system was found nowhere except in the island of Crete in the Mediterranean Sea. जो ड्रेनेज सिस्टम मोहनजोदारो में पाई गई थी, ऐसी ड्रेनेज सिस्टम और दुनिया भर में कहीं नहीं है सिवाय एक जगह के, जो है आइलैंड ऑफ क्रीट, और वो कहाँ है? मेडिटेरेनियन सी में। दिस सिस्टम वाज बिल्ट टू ड्रेन डर्टी वाटर आउट फ्रॉम द टाउन। ड्रेन यानी कि गंदा पानी निकाल देना। ईच एंड एवरी हाउस एज अ सेस्पेड, खड्डे, जैसे कि अपने नालियाँ कैसे होती है हर घर में, वो सिंक होता है जहाँ पे बेसिंग होता है, वैसे नालियाँ, तो वैसे हर एक घर में सेस्पेड था। दिस प्लान एंड सिस्टमेटिक एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम क्लियरली प्रूव्स दैट दे वर वेरी केयरफुल अबाउट देयर हेल्थ एंड हाइजीन। बहुत ज़्यादा वो लोग अपनी केयर करते थे अपनी हेल्थ को और हाइजीन मेंटेन करने के लिए, इसलिए कोई भी घर का गंदा वगैरह कपड़ा पानी जो भी था वो पूरा का पूरा नाले में बहा देते थे, और वो सिस्टम भी पूरी अच्छी थी, सीधा रिवर में वो पानी जाता था। पब्लिक बाथ्स, 2 मार्क्स। अ ह्यूज बाथ, सार्वजनिक नहाने का स्थल, was excavated at मोहनजोदारो, मिला मोहनजोदारो को खोदते वक्त। There was an arrangement to put fresh water in and dirty water out. ऐसी अरेंजमेंट थी कि फ्रेश पानी आए और डर्टी वाटर दूसरी साइड से निकल जाए। There might have been facility for hot water and small rooms for changing the clothes. ये फैसिलिटी भी हुआ करती होगी। The public baths might have been used on festivals and religious ceremony. Festivals और religious ceremony के टाइम पे ये बाथ यूज हुआ करते होंगे। Public buildings, 2 marks. The ruins of two huge building, ruins यानी कि डैमेज, आज की डेट में वो पूरे पूरे नहीं थे बट वो उनके बचे कुछ अंश थे, have found at Mohenjo-daro. They might have used as town hall और एज अ थिएटर, कोई सार्वजनिक टाउन हॉल या तो थिएटर उस टाइम का कुछ होता होगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और अ ग्रैनरी, ग्रैनरी यानी गोडाउन, वेयर हाउस जहाँ पे अनाज वगैरह रखा जाता है। द बैरक, बैरक यानी कि मिलिट्री बिल्डिंग जिसको बोल सकते हैं, ऑफ सच बिल्डिंग वाज आल्सो फाउंड, तो उनकी जो आर्मी वगैरह होगी, जो उनके जो सिपाही लोग होते हैं, तो उनको वहाँ पे रखा गया होगा। दिस माई मस्ट हैव बीन यूज टू अकोमोडेट सोल्जर्स, सोल्जर्स को रखने के लिए वो जगह रखी गई होगी। So that was all regarding Mohenjo-daro बच्चों. Now Harappan culture. Harappa, 3 marks. Very important. In 1921, under the leadership of same Sir John Marshall and Colonel Mike, Dayaram Sahani discovered very ancient remains of Indian civilization from Montgomery in Punjab district near Harappa. The remains of the Indus Valley civilization were found from, और कौन कौन सी जगह पे हरप्पन सिविलाइजेशन के अंश पाए गए? तो रापर इन हिमालयन रीजन, आलमगिरी एट मेरठ इन उत्तर प्रदेश, कालीबंगान इन राजस्थान, लोथल एट ढोलका इन गुजरात, दिशलपुर सिकारपुर इन कच्छ, ढोलवीरा, रंगपुर नियर लिमड़ी इन सौराष्ट्र, श्रीनाथगढ़ रोजरी नियर गोंडल, कुंतासी नियर मोरबी एंड सोमनाथ। तो इन सारी जगहों से ऑलमोस्ट वी कैन से नॉर्थ वेस्टर्न साइड जो है, जो ऊपर हिमालय से यानी जम्मू कश्मीर से लेके पंजाब इसमें आ गया, उत्तर प्रदेश थोड़ा बहुत आ गया,
एमपी आ गया, ये सारी जो चीज़ें हैं, तो इन सब जगहों पे ये हड़प्पन सिविलाइजेशन मैनेज हुई थी, ये बनाई गई थी, लोग वहाँ सेटल हुए थे। द रीजन ऑफ सप्त सिंधु रिवर, बच्चों आपको याद होगा सप्त सिंधु आर्यन सिविलाइजेशन का ये एरिया था, नॉर्दर्न एरिया पूरा, इज द रीजन ऑफ इंडियन कल्चर। द कल्चर विच डेवलप हियर इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन. Its remains were found first from Harappa. That is why it is known as Harappan civilization. हरप्पा प्लेस है वहाँ पे, सबसे पहला जो जगह वहाँ पे था हरप्पा, यू कैन सी पंजाब डिस्ट्रिक्ट माउंटगोमेरी के पास हरप्पा करके प्लेस थी, तो इसलिए इसको हरप्पन सिविलाइजेशन भी बोला गया है. Copper and stone weapons and many things were found from this region. That is why it is also known as Copper Stone Age. तो हरप्पन सिविलाइजेशन को कॉपर स्टोन एज भी माना जाता था. टाउन प्लानिंग ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वाज सिस्टमैटिक. इट्स ग्रेनरी यानी कि अभी मैंने बताया स्टोर रूम एंड वेयर हाउसेज गो डाउन, एंड फोर्ट्स यानी किले वर रिमार्केबल. पीपल ऑफ दैट एज वर फॉन्ड ऑफ वेयरिंग ऑर्नामेंट्स एंड सच रिमेन्स हैव बीन फाउंड. तो ऑर्नामेंट्स के भी शौकीन थे उस टाइम के लोग, कई तरह के स्टोन ऑर्नामेंट्स वगैरह वो लोग पहनते थे. वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, ढोलवीरा 2 और 3 मार्क्स में इसको पूछ सकते हैं. ढोलवीरा इज अ टाउन ऑफ गुजरात. बहुत पहले का एक्सकर्शन, ये पूरा ढोलवीरा का सिचुएशन इस टाइप का बनाया गया था उस टाइम पे. A huge and systematic ancient town contemporary to Harappan civilization, हरप्पन civilization के टाइम का, has been found at 2 kilometers away from Dholvira village at Khadirbet in the vast desert of Bachau Taluka, which is about 140 kilometer away from Bhuj. कहाँ से मिला बच्चों? तो 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम ढोलवीरा विलेज, इसलिए इसको ढोलवीरा टाउन नाम दिया गया. कहाँ पे आया वो? खादिरबेट डिस्ट्रिक्ट में. किसके पास आया? तो बड़ा सा डेजर्ट है बचाऊ तालुका में, और ये बचाऊ तालुका कहाँ है बच्चों? तो भूज से 140 किलोमीटर दूर है. आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात सर्वे दिस हीप ऑफ ruins. ये पूरा जो है वो पूरा सर्वे किया. आफ्टर दिस ऑफिसर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज अंडरटेकन द रिसर्च वर्क इन 1990 AD. A special task of excavation was carried out under the guidance of Ravindra Singh Bist. Remains of Dolvira palaces and main walls of the town were painted with white color. ये white color की painting में था. Such fortified walls यानी किले की तौर पे encircling town suggest strong security. Strong security उस टाइम पे भी चाहिए होगी. This wall is made up of clay, stones and bricks. पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल यानी बच्चों ड्रिंकिंग वाटर, साफ सुथरा पानी, was available here as well as proper system of your water purification was set up here, which is not made available to even in modern age. इतना प्रॉपर सिस्टम पानी को साफ रखने का, ताकि पानी प्योर होता रहे, उसको पी सके, ऐसा सिस्टम और कहीं भी आज की डेट में भी देखने नहीं मिलता. अलग अलग लेयर्स ऑफ फिल्ट्रेशन होता है, ग्रेवल्स होते हैं, कोल होता है, चारकोल होता है, छोटे कंकर होते हैं, इन सब से वाटर को फिल्टर किया जाता है और तब जाके फिर वो वाटर पीने लायक बनता है. तो ऑलरेडी पानी तो अच्छा था ही उस टाइम पे, बट फिर भी इतना अच्छा वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम उन लोग ने बनाया था. नाउ लोथल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स. लोथल इज सिचुएटेड इन धोलका तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट. धोलका इज द प्लेस बिटवीन 2 रिवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, भोगवो एंड साबरमती. ये 2 रिवर जो है उसके बीच में ये पूरा लोथल डिस्ट्रिक्ट है. It is 18 kilometers far from Bay of Khambat, from where 3 layers of human habitat were found. Bay of Khambat से 18 किलोमीटर ही दूर है. और Bay of Khambat किस नाम से जाना जाता है? 3 layers of human habitat, क्योंकि उसके तीनों तरफ Bay of Khambat के अगर मैप में देखोगे तो उसके तीनों तरफ ह्यूमन हैबिटेट यानी कि ह्यूमंस लोग रहते हैं, तीनों तीन जगह, और वो एक टाइप का बीच में है, इसको बे बोलेंगे. बे का मतलब एक तरफ ओशन होता है और बाकी 3 तरफ लैंड होता है. A huge dockyard, बच्चों डॉकयार्ड यानी कि एरिया वेयर द शिप्स वर मेड, शिप जहाँ पे बनाई जाती थी उसको डॉकयार्ड बोलते हैं, was constructed to facilitate ships in the time of the high tides and the and at lower eastern part of the town. Lower eastern part of the town यानी ईस्टर्न साइड पे था, और शिप्स बनाने के लिए हाई टाइड से बचाने के लिए, जो लहरें बड़ी बड़ी आती है उससे बचाने के लिए ये बनाया गया था. एंड दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ लोथल.
Such dockyard or storage shops etc. show the proof of export and import. आजकल का नहीं, उस टाइम पे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट शुरू हो गया था, ओशन के थ्रू एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था इंडिया से. दिस सजेस्ट दैट लोथल माइट बी रिच एंड प्रॉस्परस पोर्ट. तो ये जो लोथल एक पोर्ट है जहाँ से शिप्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, शिप्स में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, तो ये काफ़ी रिच पर्टिकुलर एरिया या तो तालुका रहा होगा. दिस इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. बहुत पहले से ही इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इन्वॉल्व है. सो दैट वाज चैप्टर नंबर 3. अभी तक हमने इतना देखा. हमने मोहनजोदड़ो देखा, हड़प्पा देखा, डोलवीरा देखा एंड लोथल देखा. सभी के इंपॉर्टेंस हमने देखे, क्या क्या सिस्टम है, किस तरह की टाउन प्लानिंग है इसके अंदर, रोड्स कैसे हैं वगैरह वगैरह हमने देखा इसमें. रिमेनिंग इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी. थैंक यू.